चलिए, तो मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया है अभी। व्हाट विल डू इज बीइंग अ सैटरडे। हेलो प्रिंसेस साहनी। चलिए, तो सैटरडे है तो सबको अपना दो वर्ड शेयर करेंगे और क्लास के लास्ट में आप लोग को कुछ इडियम सिखाया जाएगा। और आप लोग जब अपना सेंटेंस शेयर कर रहे होंगे उस समय में जो वर्ड्स आएंगे उसको भी हम लोग नोट करते जाएंगे। हेलो अदिति। हेलो सर। ओके, तो चलिए एक बार फिर से sincere apologies from my side for not doing the math class today. बिजली गुल थी तो इसीलिए दिक्कत होगी, बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट। तो सबको अपना दो वर्ड शेयर करेंगे और वहां से स्टार्ट होगी गाड़ी फिर हमारी, है ना। चलिए, लेट्स सी हु वांट्स टू गो फर्स्ट। जैसे आप लोग रेडी होते जाएंगे हाथ खड़ा करते जाएंगे। दीदी आपके साथ आनंद भी है? नो सर। ओके, नहीं तो आनंद को भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए, तो साथ में थोड़ा। एक्चुअली देखिए, इसलिए आनंद को इसलिए ज्वाइन करने बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि जैसे होता है ना कि जो भी हम सीखते हैं दैट बिकम्स बेटर व्हेन वी डू इट जॉइंटली। तो जैसे मान लीजिए कि क्लास में आके आप लोग शेयर करते हैं, कुछ वर्ड बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, सुनाते हैं, तो आपस में भी जब आप लोग क्लास के बाद में भी हर कोई का अपना एक दो दोस्त होना चाहिए जिसके साथ आप इंग्लिश में बात कर रहे हो या इंग्लिश में जो भी सीख रहे हो उसको शेयर कर रहे हो। तो आप देखेंगे शेयर करने से आपका प्रैक्टिस करने का संभावना बढ़ जाता है और आपको वो चीजें जो है दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ रूटीन। ओके, सो अदिति के साथ में तो आनंद है, तो वो दैट इज वन ऑप्शन। आप बाकी लोग भी अपना अपना एक दो दोस्त बना लीजिए, मतलब दोस्त एज इन इंग्लिश बडी, चाहे आपके घर के परिवार के लोग हो, चाहे बड़ा भाई बहन हो, बड़ा छोटा भाई बहन हो, या फिर स्कूल के दोस्त हो जो जो कि जिनके साथ में आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो दैट इसको बोलते हैं, मतलब इसको इंग्लिश बडी बोलिए, फ्रेंड बोलिए, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन मेन वही है कि व्हेन यू हैव समबडी टू नो शेयर इंफॉर्मेशन विद, तो आपका प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा तगड़ा हो जाएगा फिर, है ना। चलिए चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। आ कौन गया शुरू करना सर। आगे देखिए, 100 साल आनंद का भी नाम दिया और सामने है अगर। ओके, चलिए चलिए, हु वांट्स टू स्टार्ट? लो आनंद। हम सॉरी। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलिए, so who wants to start? चलिए प्रिया, आप स्टार्ट कीजिए बेटा। Today my two words are remember and forget. My फॉरगेट। first word is remember. हम्म Please remember to call me. हम्म Do not remember his name. हम्म I remember our trip last summer. हम्म She could not remember the password. हम्म I always remember our advice. हम्म Remember to lock the door. हम्म He did not remember the meeting. हम्म I remember how we meet. हाउ यू मेट, वो पहले हो चुकी Met. घटना। हम्म And my second word, forget. हम्म Do not forget to bring our lunchbox. हम्म Did you forget about our meeting today?
Hmm. Try not to forget the important details. Hmm. You can write it down so you do not forget. Hmm. Please do not forget to water the plants. Hmm. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया। तो अब प्रिया हमको ये बताइए कि आपने जो इतना सेंटेंस सुनाया, did you write it and tell it, or you were making the sentences on the fly? मतलब लिख करके सुनाए या फिर आप सोच सोच के बोल रहे थे? सर मैं पहले लिख लेती हूँ तब सुनाती हूँ। हाँ, ओके ओके ओके। नहीं नहीं, इसलिए बोले बिकॉज देखिए लिखने से क्या, आपका सेंटेंस बहुत सही था, कहीं पे कुछ गलती नहीं मिला हमको, ठीक है, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। तो उसका दो स्टेज होता है, जब हम शुरू करते हैं तो पहले हम लिखते हैं, फिर इसको पढ़ के बोलते हैं, और जब आगे जैसे जैसे बात बढ़ती जाएगी आप देखें कि आप खुद से सोच करके सेंटेंस बना के बोल रहे हैं। तो हम वो जानना चाह रहे हैं कि आपका वो कंफर्ट कहाँ तक पहुंचा है। ओके, ठीक है बेटा, चलिए अदिति के पास चलते हैं। अदिति आनंद। Today my two words are whisper and dream. हम्म My first word is whisper. हम्म They whispered about me. Jennifer answered with a whisper. I heard a soft whisper. A whisper broke the silence in classroom. She whispered in a soft voice. My second word is dream. I had dream yesterday night. If you want to do big, then you have to dream big. Lisa had two big dreams. Jimin is living his dream. The dream felt so real. आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। Today my two words are whisper and dream. My first word is whisper. हम्म They whispered about me. हम्म Jennifer answered with a whisper. हम्म I heard a soft whisper. heard HEARD, heard। हम्म I heard a soft whisper. हम्म I A whisper broke the silence in the classroom. हम्म She whispered in a soft voice. हम्म My second word is dream. हम्म I had dream yesterday night. If you want to do big, then you have to dream big. हम्म Lisa had two big dreams. हम्म Jimin is living his dream. हम्म The dream felt so real. हम्म That's it. ओके, बहुत बढ़िया। आनंद भी कुछ बोलना चाहेंगे? चला गया। ओके, ऑलराइट, ठीक है, चलते हैं फिर अंकित के पास। अंकित बोलिए भाई। Hello, sir. लो बेटा। Today's my two words are strength and conflict. हम्म My first word is strength, and that sentence is up.
A friend twice scared. Hmm. She wore friend's hat. Hmm. Friend's food tasted bad. Hmm. He had a strange habit. Hmm. The strange movie was Hmm. second word. What is console that sentences I played them on console. Hmm. The console connected to the TV. My Hmm. favorite console is PlayStation. Hmm. Console controller. Hmm. I love playing game on my gaming console. Hmm. Thank you, sir. Very nice. चलिए सोनल के पास चलते हैं. Sir, today my two words are Hmm. social media and current affairs. For social media, social media keeps me updated on current affairs and trending news. Social media is not only for entertainment, it is used for learning new things. Hmm. Current affairs. Current affairs are widely discussed and shared on social media platforms. Social, Hmm. sorry. Current affairs shape our understanding of global events. Thank you, sir. That's all. अच्छा आप बोलेंगे सोशल मीडिया शेप्स मतलब सोशल मीडिया बहुत कुछ आ जाता है ऐसे लेकिन here it will sound like you're talking about a singular third person. So you'll say social media shapes our understanding and future whatever you were saying. Okay, बहुत बढ़िया. So अंकित और सोनल हाथ नीचे कर लीजिए. Let's see. So same question for Sonal also. So Sonal बेटा आप जो sentence सुनाते हो, are you writing it and saying it, or you are making the sentences on the fly? Sir, I write it first. Or you write it first? Yeah, yeah. No, so that's fine. So that's how we start, right? So whatever you think, you put it down on a paper, and then you read it through. But क्या होगा जैसे जैसे हम लोग टाइम स्पेंड करते जाएंगे जैसे कि अभी आप लोग से बात करना होता है. If I have to say something, if I have to give some example, I am not writing and then saying it. So I am making those sentences on the fly and saying it. But did I do it from day one? Probably not. Probably not. Certainly not. So मेरी हालत आप लोग से बहुत ही अलग थी. मतलब I was so very poor with my communication that I could not even dare to speak a single sentence. So तो मेरे हाल से कंपेयर मत कीजिएगा. But हाँ, coming back to the point that it is you think about it, think in English, then you think it in Hindi, then translate into English, write it down, and then gradually as time progresses, you'll be able to make those sentences on the fly by yourself. तो वहां तक पहुंचना है, that is our goal. और उसके बाद उसको और प्रैक्टिस करके और भी इसको पॉलिश करना है. So Alok, your question, we are doing 2 words right now, and then we'll switch to idioms towards the end. चलिए तो चलते हैं क्रिस और वीर के पास. Yes, sir. Sir, Hmm. today my two words are fascinated and fitted. My first word is fascinated. My sentences are he is fascinated by the birds. Murder not fascinated by the sound girls. All people that fascinated by the magician. So my second word is fitted. He is fitted for everyone. They are not at all fitted. He shows his fitted by helping the old woman. That's all, sir. Very nice. All right. वीर भी है आपके साथ. He will be soon here. ओके. ऑल राइट. तो चलते हैं आदर्श नगर, देखते हैं कौन कौन है. अनमोल, सोनिया, कौन बोलना चाहते हैं? Hello, sir. My name is Anmol. लो बेटा. Today, my two words are respect and try. Hmm. My first
word is respect. Hmm. We should respect our teachers and parents. Our. OUR. Our Hmm. respect helps us make good friends. Hmm. We should respect others' feelings. Hmm. Respect makes us good citizens. Hmm. We should listen to and respect our elders. Hmm. And my second word is try. Hmm. I will try to finish my homework on time. Hmm. Let's try to learn a new language. Hmm. If we try hard, we can achieve our goals. Hmm. I want to try out for the school team. Hmm. Hmm. Try to be more careful while Hmm. crossing the road. That's all, sir. लास्ट सेंटेंस फिर से बोलिए. Try to be more careful हाँ हाँ. while crossing the road. Road. Try to be more careful while while Yes, sir. crossing the road. Hmm. That's all, sir. Okay. बहुत बढ़िया. और कौन बोलना चाहेंगे आपके साथ? सोनिया का आज मौन व्रत तो नहीं है? No, sir. ओके, ठीक है. चलिए, लेट्स सी हु ऑल. हाँ, और कौन लोग रेडी हैं? ये सभी वर्ड्स मैंने नोट किया है. वी विल प्रोनाउंस दैट टुवर्ड्स द एंड. बट और कौन कौन है क्लास में जो लोग नहीं बोले अभी तक? लेट मी कॉल आउट द नेम्स. अदिति ने बोला है, अंकित ने बोला है, और लेट मी ओनली कॉल आउट द नेम्स हु हैव नॉट स्पोकन येट. सो आलोक ने नहीं बोला है. श्री सोनिया भी रेडी है. देन वीर आएंगे तो बोलेंगे. मनु मिश्रा ने नहीं बोला है. प्रिंसेस साहनी ने नहीं बोला है. प्रिंसेस साहनी 2 बार ज्वाइन की है, एक बार भी नहीं बोले हैं. रुचि ने नहीं बोला है. ओके, चलिए सोनिया बोलिए बेटा. Hello, sir. My name is sir. बोलो बेटा. Today my two words are kind and good habit. हैं. My first word is kind. Okay. She is a kind person. Person. And people help others. Okay. We can kind is important. Kindness makes everyone happy. He is kind to his friends. Kind words make a difference. And my second word is good habit. Good habit make life better. Reading books is a good habit. Eating healthy is a good habit. Helping others is a good habit. Good habit make us happy. That's all, sir. बहुत बढ़िया.
देखिए, मुझे अपना आवाज ही बार बार सुनाई पड़ रहा था, इसलिए हम बीच में कुछ नहीं बोल रहे थे। ओके। और कौन बोलना चाहेंगे क्लास में? बाकी लोग चुपचाप हैं। प्रिंसेस सानी, पनु मिश्रा, ये दो लोगों ने नहीं बोला है, रुचि ने भी नहीं बोला है। कुछ शेयर करेंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि इस क्लास में मतलब अपना वीडियो किस लिए ऑफ किए हैं? इसलिए ऑफ किए हैं कि मेरे चेहरे में ऐसा देखने से कुछ है नहीं, है कि नहीं? और दैट्स मोर ऑफ अ जोक। मेरे चेहरे में देखने ऐसा कुछ नहीं है। मैसेज ये है आप लोग के लिए कि आप लोग हमको देखने के लिए नहीं आते हैं, आप लोग को सीखने के लिए आते हैं, है ना? तो सीखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि कुछ ट्राई करेंगे तभी सीखेंगे। जैसे अब क्रिकेट खेलना है आपको, अगर तो क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा, बैट पकड़ना पड़ेगा, ग्लव्स डालना पड़ेगा, है ना? या बॉलिंग करे तो बॉल हाथ में लेना पड़ेगा, तो वैसे ही है। चलिए, मनु मिश्रा को मेरा मैसेज समझ में आ गया। बोलिए मनु। Morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। My two words, beautiful is and good. My first word in my school is beautiful. My house is beautiful. My name is beautiful. My second word, good. My friend is good. My sir is good. That's all, sir. ओके, चलिए। तो देखिए, मनु मिश्रा ने कोशिश किया, कुछ सेंटेंस सुनाया, उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत गलती रहेगा, और गलती होना इट्स वेरी नॉर्मल। क्योंकि यहाँ तक ऐसा है कि अ, मतलब मेरे उम्र में पहुंचने के बाद भी हम ऐसा ऐसा नहीं है कि हम हर चीज सही बोलते हैं। बहुत सारी चीज गलत हो सकता है, तो गलत होना कोई बड़ा बात नहीं है। गलती करना इट्स नॉट अ क्राइम एट ऑल। तो गलती करेंगे और गलतियों से सीखेंगे, दैट इज हाउ वी लर्न। तो कोशिश करते रहिए, कोशिश करेंगे, देखेंगे कि इससे फायदा होगा। और दूसरा एक चीज ध्यान रखिए कि रेगुलर रहना है। आज एक दिन क्लास ज्वाइन कर लिए, कल अच्छा मुहूर्त नहीं है, परसों फिर क्लास छूट गया, बीच में कुछ जरूरी काम आ गया था, अभी आईपीएल मैच चल रहा है, तो वो सबसे क्या होगा कि आपका कंटिन्यूटी नहीं बना रहेगा। इसलिए शिवराज मंडल, म्यूट पे जाइए पहले। हाँ, तो Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। तो मेरा कहना यह है कि थोड़ा डिसिप्लिन से रेगुलर रह के कोशिश करते रहेंगे, देखिएगा कि आप लोग मेरे से अच्छा अंग्रेजी बोल पाइएगा। लेकिन उसके लिए 6 7 8 महीना जो है कम से कम रेगुलर बने रहना पड़ेगा, ठीक है? ऑल राइट, सो दैट वाज द मैसेज फॉर एवरीबॉडी। चलिए, आलोक रेडी हैं, तो आलोक बोलिए भाई। Good morning, sir. So गुड today इवनिंग। my two words are superior and accurate. Uh, Should I describe the two words, sir? इट्स बेटर, आई मीन सी, जो भी whatever you explain, that that works for you, that works for everybody else also. So please go ahead, not a problem. Thank you, sir. So my first word is supervisor. Uh, a supervisor is a person who, leads a group of employees. So here are a few sentences regarding it. So times of break will be decided by the supervisor. I have to see my supervisor about my research. Just a minute, sir. Yep.
चुप रहे, चुपचाप रहे, चुपचाप रहे। चुपचाप रहो। हैं? देखिए आप बोलेंगे तब जब आप तैयार हो, ठीक है? तो ओके, while we're waiting for Alok to come back, I think Veer is there. Veer, आप रेडी हैं तो सुनाइए, और बाकी लोग जिन बच्चों ने नहीं बोला चुपचाप रहने। Yes, sir. So ओके। today, my two words are curious and faint. My first word is curious. My sentences are: He was curious to know his result. Curiosity leads to discovery. She is very curious to dive into and explore new things. Sam was curious to know about his new neighbors. So my second word is faint. My sentences are: She got fainted because of dehydration. He hit the thief. The thief got fainted. He was fainted after the accident. That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए आलोक, आर यू बैक? ओके, we'll give it more time to Alok. चलिए, who wants to go next? आप लोग एकदम चुपचाप रहेंगे तो कैसे होगा? रुचि ने भी ज्वाइन कर लिया है। रुचि ने नहीं बोला है, और आई थिंक अंशु ने भी ज्वाइन कर लिया था। अंशु हैज ड्रॉप्ड ऑफ। ओके, तो चलिए, हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? आई सी प्रियंका मिश्रा आल्सो इन द क्लास। I'm back, sir. ओके, चलिए बोलिए। So, where was I? Supervisor. The Yep. supervisor was fired after he showed up to work drunk. They grumbled about supervisor's poor, long hour, bad work rules, and dozens of other issues. That's all, sir. बहुत बढ़िया। ओके, And my next word is accurate, which means its Hindi meaning is सटीक, and it's you can how can I say it? It means exact, something exact information about something. So here are a few sentences and regarding. say the word one more time, Alok, for me. Say the word one more time for me. Accurate. Accurate. Okay. Fine. Okay, you can continue. May I go ahead, sir? Yeah, please. So here are a few sentences regarding the word. Her figures weren't completely accurate. Accurate information about illness is essential. The portrait is the Mona Lisa picture is an accurate portrait of a woman called Mona Lisa. Accurate information about the company before joining is essential. That's also. बहुत बढ़िया। ओके, चलिए चलते हैं अतुल के पास। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Today my two words are dog and people. Dog is a pet animal. I have one dog.
This color is white and black. It is very cute. I love my dog. People are social animals. People gather at the park. People from all over the world visit the city. People help others in need. People love to be with their family. हो गया सर. ओके, वेरी नाइस. चलते हैं रुचि के पास. रुचि बोलिए बेटा. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my two words are garden and dream. My first word, garden. Garden is my favorite hobby. Garden brings me joy. I have a small garden at my home. I love spending time at my home. In my home. My second word, dream. My dream job is a doctor. My dream is to live a successful and happy life. My dream is a big home. That's all. तो आप बोलेंगे माई ड्रीम इज टू हैव अ बिग होम. माई ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर, है ना. ओके. ये अनिल भगत आप फटाफट फटाफट इमोजीज भेज रहे हैं, उसका जरूरत नहीं बेटा. अंग्रेजी बोलिए, उसका जरूरत है. ओके. देखिए अभी क्लास में कौन कौन लोगों ने नहीं बोला, उनका नाम हम बोल देते हैं एक बार. आदर्श कुमार ने नहीं बोला है. अजीत भगत ने नहीं बोला है. देन प्रिंसेस रानी नहीं बोला है. प्रियंका मिश्रा ने नहीं बोला है. और शिवराज मंडल ने नहीं बोला. शिवराज मंडल से बोला था चुप 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 चुप, उतना ही सुनाई पड़ा था हमको. तो चलिए, आप लोग बोलना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे तो दैट विल बी गुड. अगर नहीं बोलेंगे तो फिर तब हम बोलेंगे. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. My name is Satyam Kumar Mandal. My father's name is Shri Saroj Mandal. My mother's name is Shri Mati Hira Devi. My favorite cricket. My favorite fruit mango. That all, sir. तो ठीक है, आपका सेंटेंस अब सुन लिए हम, दैट इज गुड. और इस क्लास का एक नियम है कि आपको रोज नए नए दो वर्ड सीखना है. जैसे कि आपको माय फादर्स नेम, माय मदर्स नेम, माय फेवरेट फ्रूट, माय फेवरेट स्पोर्ट तो याद हो गया है, लेकिन अब एक दो बार और बोलिएगा तो फिर हमको भी याद हो जाएगा. उससे आगे बढ़ना है, ठीक है. आगे बढ़ना मतलब हर रोज दो वर्ड सीखिए, उससे कुछ सेंटेंस बना के सुनिए. गुड, बैड, नाइस, हैप्पी, सैड, जो भी वर्ड होता है बनाइए, उसको दो वर्ड चुनिए और उस पर सेंटेंस बनाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर क्लास में आके सुनाइए. ठीक है. अब आपका इंट्रोडक्शन हमको याद हो गया है. अब जो है ध्यान रखेंगे इंग्लिश सीखने पे, है ना. आप नियम से ज्वाइन भी करते हैं तो उसका फायदा भी उठाएंगे, है ना. नहीं तो खाली आपका डाटा खर्चा होगा और फायदा कुछ नहीं होगा. आदर्श कुमार बोलिए भाई. आदर्श कुमार, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं या खाली हमको बैकग्राउंड सुनाएंगे म्यूजिक? Good evening, sir. गुड इवनिंग. My name is Raja Kumar Bhagat. And my father's name is Shri Sudhir Bhagat.
Hmm. My favorite play is cricket. Hmm. My favorite fruit is apple. That's all, sir. बहुत बढ़िया। और सर हमारे साथ एक दोस्त है, वो भी बोलना चाहता है। हाँ, हमको लग रहा है कि आप लोग जो है कोई मैदान जैसी जगह में है जहाँ पे कि अभी भाषण होने वाला है, तो आपका आवाज जो 4 बार 5 बार गूंज करके आ रहा है हमको। तो चलिए, आपके दोस्त जो भी बोलना चाहते हैं जल्दी से बोलिए, फिर हम लोग कुछ और भी चीज सीखेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। माय नेम इज सुभाष कुमार भगत। माय ड्रीम इज टू बी आर्मी। आई विल हेल्प एज पीपुल। दैट ऑल सर। तो आर्मी बनिए, आर्मी बनने का जरूरत भी है। अभी जो लोग उत्पात करते हैं, जो आतंकवादी लोग इतना भोला भाला लोग का जान लेते हैं, उनको मजा चखाने के लिए आर्मी बनना बहुत जरूरी है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आर्मी बनिए, आप ही नहीं और जो लोग बनना चाहें बने, और देश की रक्षा में काम आए। लेकिन उसके लिए जरूरी है, देखिए आर्मी के लिए सबसे जरूरी चीज है, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन या अनुशासन। चाहे कोई भी चीज करने के लिए, जो भी चीज जिस भी फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी चीज है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। और अनुशासन का मतलब होता है जो भी काम आप कर रहे हैं उसको नियम से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। तो अगर आर्मी में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं आप बन पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसे बनने में। लेकिन उसके लिए खुद को मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब खुद को उसके पीछे लगाना पड़ेगा ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि 10 लोग को जाकर के जब सुना के आए कि हमको तो आर्मी में जाना है या हमको तो डॉक्टर बनना है, तो वो तब फिर वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। डिसाइड कीजिए, एकदम जी जान से उसके पीछे लग जाइए, ईमानदारी से लग जाइए। किसी को बोलने के लिए, सुनाने के लिए नहीं बनिए, अपने लिए बनिए। ठीक है, तो ईमानदारी से कीजिए, कोशिश जरूर होगा। जो भी हर किसी के लिए है, सिर्फ किसी एक बच्चे के लिए नहीं है। तो जो भी लोग अपनी जिस फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं उसके लिए चाहिए डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन विथ एवरीथिंग दैट यू डू। अब जैसे इंग्लिश क्लास में आते हैं, आप चाहे आर्मी में जाइए, मेडिकल में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, तो इंग्लिश क्लास में आते हैं आपको, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने को मिलता है। ईमानदारी से कोशिश कीजिए, एंड आई एम श्योर, आई कैन गारंटी यू कि दिस विल हेल्प, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लाइफ का टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, सब्जेक्ट आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन विल हेल्प यू फाइन ट्यून द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। ठीक है, एंड दिस विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सक्सेस जर्नी। तो मतलब मेरा कहना यह है कि जो लोग भी इंग्लिश क्लास ज्वाइन करते हैं या मैथ क्लास ज्वाइन करते हैं, ईमानदारी से कीजिए, और ये ऑप्शनल मत रखिए, नहीं कि अच्छा आज मन कर रहा है तो चले जाते हैं, आज मजा नहीं आ रहा छोड़ो हटाओ। दैट विल नॉट हेल्प। अगर ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं तो ईमानदारी से कोशिश कीजिए, सक्सेस आपके पास आपको ढूंढता हुआ आएगा। ईमानदारी से नहीं करेंगे तो फिर आप सक्सेस को ढूंढ रहे होंगे। सो यू हैव टू डिसाइड कि आप चाहते हैं सक्सेस आपको ढूंढे या आप सक्सेस को ढूंढे। ठीक है, ऑलराइट, चलिए। तो और कोई बोलना चाहेंगे? कोई? रुचि, आपने नहीं बोला बेटा, रुचि कुमारी सर, ने हम नहीं बोल डालिए। गुड इवनिंग। बोल दिया। अच्छा, हाँ, नहीं, याद आ गया रुचि बेटा। हाँ, चलिए अजीत भगत बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Today is my topic. One word. Hmm. In introduction, Hmm. my name is Bajrang Kumar Bhagat, Hmm. and my father's name is Ajit Bhagat. Hmm. My father is a hard-working person. Hmm. My dream job is teacher. Hmm. My favorite color is red, Hmm. and my favorite friend is Adarsh Shah. Hmm. Hmm. My favorite teacher is and my father and my mother. Hmm.
That's all, sir. बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया बेटा, एंड यू पुट लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। अच्छा लगा हमको सुन के कि आप सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट इट, आप सोच के बोल रहे हैं कि आपने अपने दोस्त के बारे में बताया, माय फेवरेट टीचर इज माय फादर एंड माय मदर। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। हर किसी के लाइफ में सबसे बड़ा टीचर माँ बाप ही होता है। आई मीन दैट इज फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट लर्निंग। स्कूल तो हम 5-6 साल के बाद जाते हैं, हम तो 6 साल के थे तभी पहली बार स्कूल गए थे, लेकिन सीखना आप उस दिन से शुरू करते हो जिस दिन से आपका जन्म होता है। एंड ऑब्वियसली योर पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर। माँ बाप सबसे पहला इंसान होते हैं जो हमको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बढ़िया। लेट्स सी, मनु मिश्रा आपने बोला था, कुछ बोलना चाह रहे हैं और? नहीं, ओके चलिए, तो एक काम करते हैं, लेट्स लर्न सम इडियम्स आल्सो। ओके, इडियम्स मतलब मुहावरा, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, दिन में तारे दिखा देना, या आंख की किरकिरी, इस तरह का चीज सुने होंगे। इसका मतलब होता है दिन में तारे दिखाना, मतलब वही कि किसी का बहुत तेज धुलाई हुआ, उसको दिमाग काम करना बंद कर दिया, उसके बाद तो दिन में तारे दिखने लग गए। या आप लोग कॉमिक्स पढ़ते हुए देखते हो कि भाई कोई कैरेक्टर का पिटाई हुआ और सर के ऊपर तारा वारा ऐसा बना हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं दिन में तारे दिखाना। बट एनीवेज, लाइकवाइज इंग्लिश में जो मुहावरा होता है उसको बोलते हैं इडियम। तो एक एक इडियम है ऑफ द हुक। ऑफ द हुक मतलब किसी चीज से, कोई जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना। तो किसी जिम्मेदारी से मुक्त होना उसको बोलते हैं ऑफ द हुक। तो अब एक एग्जांपल देखिए, आई वॉज प्लानिंग टू ड्रॉप माई चाइल्ड टू स्कूल बट माई वाइफ डिसाइडेड टू डू सो, so I'm off the hook for this. और सिर्फ इतना बोलेंगे, और I had to go buy vegetables for house for क्या बोल रहे, I had to go buy vegetables for dinner but my neighbor helped, I'm off the hook। मतलब जैसे जान बच गया, हमको नहीं करना पड़ा। That is what you can mention by, that is what you can represent by saying off the hook. Let's say I had to join the math class at 5 p.m. India time, but there was no internet. I went off the hook. I had to prepare for my exam, but my exam got cancelled. I'm off the hook. चलिए आलोक बोलिए। Sir, can you repeat that again, please? Off the hook. Off the hook का मतलब होता है when you are freed from an obligation or a responsibility. So an example that I'm giving here is, I had to teach a particular topic to the kids, but the kids had already found a better teacher. I'm off the hook. Yeah? मतलब हिंदी बोले जान बच गया या काम से मुक्ति मिल गई, that is when you can say off the hook. चलिए, let's see if anybody wants to share their sentences. Sonal is ready probably. Sonal, सुना चाहेंगे आप? Yes, sir. So here are simple sentences using the idiom of the hook. The comedian's joke left the audience off the hook with laughter. The restaurant's amazing food had the customer off the hook ordering more. You are off the hook this time, but next time you are paying. The party was off the hook with great music and dancing. That's all, sir. Okay. Sir, may I also share some? Yeah, please. So, sir, here are my few sentences regarding the idiom of the hook.
He tried to lie and get himself off the hook, but he failed Hmm. miserably. Hmm. Uh, what else? Can I say? Uh, I tried to break red signal, but I couldn't. I got off the hook. Hmm. तो ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि ऑफ द हुक मतलब कि आपको कुछ करना था जो आपको करने की जरूरत नहीं है, किसी जिम्मेदारी से आप मुक्त हो गए. दैट इज व्हेन यू विल से आई एम ऑफ द हुक. तो माय एग्जांपल वुड बी, लेट्स से टुडे आई हैड 5 things to do and my wife said she will take care of them all. I'm off the hook. The T, तो off the hook मतलब वही, when somebody gets free from an obligation or commitment or responsibility. तो अब जैसे मान लिया जाए कि अभी आईपीएल चल रहा है, तो आप लोग उसके साथ रिलेट कर सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी had to play in the game today, but Sanju Samson recovered from his injury. So Vaibhav Suryavanshi is off the hook. Are you able to relate? I mean, does it make sense? Yes, sir. May Okay. I do it again, sir? Yes, please. Okay. My lawyers are working hard to get you off the hook. Hmm. Teacher gave me suspended. Sorry, got me suspended for 3 days. Hmm. But there was a fire alarm, so she let me off the hook. Hmm. Yeah. Sorry, I was about to give me detention. Sorry. Hmm. Hmm. Uh, I'll do these dishes, so you're off the hook. I was supposed to go to the doctor's after this afternoon, but her appointment was cancelled. So I'm off the hook now. That's all. Sir. Aditya, बोलिए. I make two sentences from using the idioms of the hook. Hmm. My sentences are: I have to go market for buying books, but my parents went, so I am off the hook. Hmm. I had to complete my assignments, but somebody done my assignments, so I am off the hook. Somebody did my assignment. Hmm. Somebody did my assignments, so I off the hook. I'm off the hook. Hmm. Okay. That's it. बहुत बढ़िया. ओके, अब चलिए Thank आप you. लोग एक और. बहुत बढ़िया बेटा. चलिए अभी चलते हैं एक और सेंटेंस पे. अप इन द एयर. अप इन द एयर मतलब हवा में. बोलते ना हवा में बात मत करो. When something is not clear, when something is uncertain, that is when you say up in the air. Something is not certain or not confirmed or not guaranteed. ठीक है, तो आप बोलेंगे, इसका एग्जाम्पल हो सकता है
When will Mr. Birendra Kumar become a better teacher is still up in the air. किसी को नहीं पता है कि कब हम अच्छा टीचर बन पाएंगे. When will the exam happen? Examination date is still up in the air. World Cup schedule is still up in the air. There's a power outage. When will it be restored? That is still up in the air. All the kids are attending classes. When will they become champion in English communication? That is still up in the air. Meaning, up in the air तब बोलेंगे जैसे बोलते हैं हवा में. Up in the air मतलब वही हवा में जैसे बोलते हैं हवा में बात मत करो. मतलब कुछ पक्का नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, कुछ श्योर नहीं है. हवा में बात कर रहा है. मतलब सर अभी भी वो मतलब बचा हुआ होने के लिए ये वो कह सकते हैं सर? अब नहीं बचा हुआ नहीं बोलेंगे. मतलब बेसिकली क्लियर नहीं है. When it's not clear. हाँ वही. Okay. I'm still preparing for my exams. Will I succeed or not is still up in the air. Okay. So these are some of the examples. I would let you guys give it a shot. Okay. चलिए सोनल बोलेंगे. सोनल बोलिए भाई. सोनल बोलिए बेटा. Sir, here are simple sentences using the idiom up in the air. Our travel plans are still up in the air due to bad weather. Second sentence, the decision about the project is up in the air next meeting. That's all, sir. बहुत बढ़िया. मनु मिश्रा को क्या हो गया? अजीत भगत भी सब मुंह गोल करके सुन रहे हैं. ओके चलिए आदित्य बोलिए बेटा. My sentences are when I will be able to speak English fluently, it is up in the air. Okay. They will go to market. When they will go to market, it is still up in the air. That's it, sir. बहुत बढ़िया. आलोक बोलिए भाई. Okay, sir. So here are my a few sentences regarding the idiom up in the air. The fate of all students is still up in the air. तो तीसरा वीरेंद्र आदर्श कुमार म्यूट कीजिए भाई. हाँ आलोक बोलिए. Okay, sir. Everything will be up in the air until a budget is finalized for the conference. क्या बात. What, sir? ओके वंडरफुल. तो देखिए हम लोगों ने दो वर्ड भी शेयर किया, तो इडियम भी सीखा. आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव इट वाज फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि काफी टाइम हम लोग का जाता है जस्ट टू गेट रेडी, जस्ट टू डू द जंप स्टार्ट. मतलब सबको पीछे पढ़ना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, बोलिए 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 बोलिए. I would request everybody to be more prompt and more forthcoming when it comes to sharing. अब सबको कि भाई आपने ये नहीं बोला, आपने नहीं बोला, आपने नहीं बोला, उसमें क्या होता है ना कि we end up losing lot of precious time just chasing people down. Okay, तो वो नहीं करेंगे तो क्लास थोड़ा और इफेक्टिव होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे. और दूसरा मैसेज और रिक्वेस्ट सबके लिए है कि भाई आप लोग सारा शर्म झिझक मन का बात सबको साइड में रख के आइए. इस क्लास में गलती करने का कोई दिक्कत नहीं है, गलती कीजिए आराम से. गलतियों से हम सीखते हैं. दैट इज व्हाट विल रिमेन आवर मोटो एज वेल. बट मेक श्योर कि आप अगर क्लास में एक भी दिन ज्वाइन करते हैं तो आप उस दिन पार्टिसिपेट करते हैं. क्योंकि देखिए इतना घर का पुराना कपड़ा पहन करके आम आदमी से दिखने वाला आदमी को देखने के लिए आप क्यों आएंगे, है ना. तो ऐसा होता है शाहरुख खान के घर के आगे खड़े हैं तो भाई शाहरुख खान का मुंह देखने के लिए गए हैं. मेरे मुंह में देखने से कुछ है नहीं,
और हम बहुत ही आम इंसान हैं, तो इसीलिए हमको देखने के लिए मत ज्वाइन कीजिए। जब भी क्लास ज्वाइन कीजिए तो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग टू पार्टिसिपेट। दैट शुड बी द मैसेज फॉर एवरीबडी एंड दैट्स बी द मोटिव फॉर एवरीबडी एज वेल। कुछ सीखने के लिए कोशिश करेंगे। जिस दिन लगे कि नहीं सीख रहे हैं, जिस दिन लगे कि ये क्लास में बकवास हो रहा है, ये फालतू टीचर है, आराम से छोड़ के जा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब भी ज्वाइन कीजिए प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। दैट्स द ओनली वे वी ऑल कैन लर्न। ओके, चलिए, ये तो आज का ज्ञान था आप लोग के लिए। कभी कभी थोड़ा फादरली फिगर होने की वजह से हम थोड़ा कुछ ज्ञान देने लग जाते हैं। तो विद दैट बीइंग सेड आई लेट यू गाइस गो एंड कल मिलेंगे, है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। एक ही हुआ कि आज मैथ क्लास नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ माय इंटरनेट इशू एंड पावर आउटेज, बट टुमारो विल मीट द सेम टाइम विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, Good evening, ऑलराइट, sir. गुड इवनिंग बेटा।